हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बच्चा, पढ़ाई तो करना ही है, नहीं पढ़ाई करेंगे तो छुटकारा तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको जॉब पाना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी के थ्रू बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप आईटी के थ्रू जाएंगे, या आपको लेक्चरर के लिए जाना है, टीजीटी पीजीटी के लिए जाना है, या 11-12 की तैयारी कर रहे हो, भाई जो भी है पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई तो करती ही रहनी चाहिए और अच्छी बात है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करके आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, अच्छी जगह पहुंच जाइए। तो चलिए, आप सभी बच्चों का आपके आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक जैसा लिखा हुआ है एनडीए एयरफोर्स नेवी नीट, ये लिखा हुआ है एनडीए एयरफोर्स नेवी नीट, ये जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जो बच्चा 11th का बच्चा है, अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो अभी से भी इस वीडियो को पढ़ सकता है, या जो बच्चा 12th का बच्चा हो वो भी इसको देख सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो जीआईसी लेक्चरर के बच्चे हैं, पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। जल्दी ही टीजीटी पीजीटी और इन सब का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बेटा आज का टॉपिक मैंने रखा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एयरफोर्स में 1 या 2 क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला का आएगा, लेकिन आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, वो ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आज जो नीट का पेपर होगा आपका, ठीक है, इसमें आपका बच्चा जो नीट का पेपर आया हुआ है, नीट 2020 का जो पेपर है, मैं उसको डिस्कस कर रहा था, तो उसकी श्रृंखला है, तो उसका डायमेंशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने नीट के डायमेंशन फार्मूले को क्वेश्चन को ले लिया है, और जो अभी तक एयरफोर्स में पूछा हुआ डायमेंशन फार्मूला है उन सब के टॉपिक को ले लिया, एयरफोर्स और एनडीए का, ठीक है, और नेवी का। तो इन सब में जो 2020-21 के दौरान पूछा हुआ डायमेंशनल फार्मूला पे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा आपको एक उसमें ब्रीफ किया जाएगा, बाकी उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाएगा जो जो एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपको डिटेल्स में डायमेंशनल फार्मूला पढ़ना है तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप 11th का डायमेंशनल फार्मूला जो लेक्चर होगा उसको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे 11th के पढ़ चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला, वो इसको देख लेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक नहीं है, बेसिक से हट करके थोड़ा सा ऊपर लेवल पे है जो आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा है, पसंद आए, अच्छा लगे चीजें, तो दूर दूर तक सभी बच्चों तक पहुंचाइए, हर कोई बच्चा इसको पढ़ पाए और हर कोई बच्चा इसको अच्छे से समझ पाए और एग्जाम में बैठे और अपने सपने को साकार कर सके। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके बताने से किसी बच्चे का भला हो जाता है तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो फिर से, अगर अच्छा आए, पसंद आए, तो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सभी बच्चों को दूर दूर तक फैलाएंगे। ये आपका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा देखो, टॉपिक जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है आपका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का जो क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2020 और 2021 के दौरान जो पूछा गया है आपका, ठीक है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2020 और 2021 के दौरान का। ठीक है, तो बच्चा ये देखो 2020-2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि नीट में ये पूछा गया है, नीट का पेपर है ये, नीट 2020। बेटा देखो, इसमें आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, इनमें जो इन्होंने पूछा है, ये पूछा है स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। स्ट्रेस को हम कहते हैं प्रतिबल। ठीक है, तो बेटा देखो, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ा सा डायमेंशनल फार्मूला का बेसिक्स बताएंगे। दूसरा चीज, आपका बच्चा यहाँ पे जो होता है वो एयरफोर्स एंड नेवी, एयरफोर्स नेवी में जो पूछा गया है वो आपका ये पूछा गया है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, माने यंग प्रत्याशा गुणांक का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में, जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। 2020 में भी ये पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया है, और ये पूछा है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं श्यानता गुणांक।
तो बेटा देखो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मीय प्रतिरोध, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। तो जितने भी डायमेंशनल फार्मूला अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें फोर्स का भी पूछा गया है, प्रेशर का भी पूछा गया है। तो जो भी ये सारी चीजें हैं जो आए हुए क्वेश्चन है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का, वो सारे पेपर यहाँ पे डिस्कशन होगा आपका, ठीक है। लेकिन इस डिस्कशन से पहले बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे डायमेंशनल फार्मूला को नहीं कर पाते हैं वहां पे इसको अच्छे से समझे। उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ करके आप अच्छे से कर ले जाएंगे, आपको शुरू से बेसिक से फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो बेसिक पढ़ने के लिए आप 11th का डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिएगा, जो कि आगे की वीडियो में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, और है भी उसमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा। देखो एक्चुअली व्हाट इज डायमेंशन, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन, वीमा क्या है, ठीक है। वीमा क्या है, तो बच्चों वीमा क्या होता है, क्या होता है वीमा, ठीक है। तो एक्चुअली देखो जैसे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ऊर्जा का वीमी सूत्र पढ़ा है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में अगर हम ये कहें ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1L2T-2। तो बेटा आपका ये जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एनर्जी का, इसको ये चलिए बेटा देखो यहां पे हम लिख रहे हैं ऊर्जा, ऊर्जा लिख रहे हैं, या इसको हम लिखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला को हम लिखते हैं m पे 1, L पे 2, T पे -2, ये लिखा जाता है। बच्चों देखो जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है आपको ऑफलाइन टीचिंग, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई भी चीज नहीं कि मैं प्रिंटेड दे रहा हूं उसको एक्सप्लेन करते चला जा रहा हूं। मैं जैसे बोर्ड पे आपको ऑफलाइन में लिखता था, जैसे बोर्ड पे आपको ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़ाता था बोर्ड पे, ठीक उसी तरह से यहाँ आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो। ऐसा नहीं कि प्रिंटेड मैटर दे रहा हूं, आपको पता नहीं चलेगा कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि सर आपके सामने खड़े होकर के वैसे ही पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन के क्लासेस में जैसे यहाँ पे ऑनलाइन में बैठा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बेटा हम लिखते हैं mL2T-2। तो एक्चुअली इसमें जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, 1 या 2 या -2, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, वीमा, डायमेंशन। ये क्या होता है बच्चा, वीमा होता है। और ये पूरा जो आपका mLT के टर्म में लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, इसको हम कहते हैं विमीय सूत्र, ठीक है। तो बच्चा देखो ये विमीय सूत्र होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो एक्चुअली आप ये पूरा फार्मूला लिखा होता है तो आप लोग कहते हैं विमीय सूत्र है, ऐसे लिखा होता है तो आप कहते हैं डायमेंशन है। तो डायमेंशन क्या क्या है बच्चा, यहाँ पे जो देखो डायमेंशन है वो 1, 2 और -2 वीमा है, ठीक है। अच्छा इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि m पावर 1, L पावर 2, T पावर -2, m पे घाते 1, L पे घाते 2, T पे घाते -2। तो इसका मतलब हम इसको घात भी बोल रहे हैं, पावर भी बोल रहे हैं, वीमा भी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चा, आंसर इसी में आ गया। देखो हम m पे घाते 1 भी बोल रहे हैं, m को बोल रहे हैं m पे पावर 1 है इंग्लिश में, और डायमेंशन के टर्म में बोल रहे हैं कि इसका डायमेंशन 1 है। इसका मतलब क्या है, हम इसको घात भी बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसको पावर कहते हैं, पावर भी बोल रहे हैं और डायमेंशन भी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वीमा क्या होता है, घात होता है। वीमा क्या है, घात, सीधी सी बात। कुछ ना समझ में आपसे कोई पूछ ले वीमा क्या होता है, वीमा एक घात है, डायमेंशन इज ए पावर, ठीक है। अब बेटा देखो चूंकि फिजिक्स का टर्म है, मैं टीचर हूं, पढ़ाने के साथ साथ मुझे एक डिफिनीशन बताना है, तो मैं इसकी भूमिका बना के बताऊंगा जो कि अच्छे लैंग्वेज में होगा, ठीक है। आप रफ टफ लैंग्वेज में बोल सकते हो वीमा घात है, डायमेंशन इज ए पावर, बस कहानी खत्म। अगर कुछ नहीं याद आता है तो इतना ही बोल दो, क्लियर हो गया, डायमेंशन का डिफिनेशन क्लियर हो गया। बेटा देखो ये क्या है, मास का पहला लेटर एल है, ये लेंथ का पहला लेटर, मास का पहला लेटर एम है, ये लंबाई जिसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, लेंथ का पहला लेटर एल है।
समय, जिसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं, टाइम का पहला लेटर टी है। तो ये बेटा देखो ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इन क्वांटिटीज के ऊपर जो घाते हैं वही आपके डायमेंशन है। इसका मतलब वीमा क्या होगा, तो वीमा ये होगा मूल राशियों को दिखाने के लिए इन मात्रकों के ऊपर जो चढ़ी हुई घातें होती हैं उसको हम वीमा कहते हैं। ठीक है, माने टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज द पावर्स ऑन देयर यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन एंड द फार्मूला रिटेन इन द टर्म ऑफ एमएलटी एंड डैश इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। और एमएलटी और इस तरह के आगे लिखे हुए रूप में जो सूत्र लिखा जाता है इसको हम कहते हैं विमेय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चा, ये आपको क्लियर हो गया। वीमा क्या होता है, मूल राशियों को दिखाने के लिए इन मात्रकों के ऊपर जो घातें होती हैं उसी को वीमा कहते हैं। ठीक है, अब बच्चा देखो जब आप ऐसा चीज बताओगे तो यहाँ पे कई चीजें और आएंगी, और वो ये आएगा कि आप जब किसी से कहोगे बेटा कि वीमा घात है, तो आपसे तुरंत वो पूछेगा कि फिर घात और वीमा में अंतर क्या है। ठीक है बच्चा, तब वो आपसे पूछेगा कि घात और वीमा में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड पावर, घात और वीमा में अंतर क्या है। तो बच्चा देखो ऐसे सिचुएशन में अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें 2 पावर इस 2, 3 का स्क्वायर, 4 क्यूब, 5 का क्यूब, तो बेटा देखो क्या है, 2 पे घाते 2 है, 3 पे घाते 2 है, 4 पे घाते 3 है, 5 पे घाते 3 है। ये क्या है, 2 पावर 2 है, 3 पावर 2 है, 4 पावर 3 है, 5 पावर 3 है। तो हम इसको वीमा नहीं बोलते हैं, डायमेंशन नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहला डिफरेंस ये हो गया, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर जो पावर्स होता है वो आपका पावर होता है, न कि डायमेंशन होता है। मतलब किसी आंकिक मान के ऊपर चढ़ी हुई जो घातें होती हैं वो आपकी घात तो होती हैं बेटा, लेकिन वो वीमा नहीं होती हैं। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर जैसे हम कोई पाई कांस्टेंट ले लें, पाई का स्क्वायर कर दें, पाई का क्यूब कर दें, पाई पावर 4 कर दें, तो बेटा इसको हम कह सकते हैं कि ये पाई पे घाते 2 है, पाई पे घाते 3 है, पाई पे घाते 4 है, माने पाई पावर 2 है, पाई पावर 3 है, पाई पावर 4 है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि ये पाई पर 2, 3, 4 डायमेंशन है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी कांस्टेंट जैसे पाई के ऊपर जो चढ़ी हुई घातें होती है, घात तो होती हैं लेकिन ये वीमा नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, थर्ड पॉइंट आपका जो मेन हो गया वो ये हो गया कि 2 डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, सब ये सब घात है आपके, ये सब पावर्स है, तो इसका मतलब ऑल पावर्स कैन नॉट बी डायमेंशन, सभी घातें वीमा नहीं होती। वाइल, जबकि ऑल डायमेंशंस बी पावर, जबकि सभी विमाएं घात होती हैं। मतलब ऑल डायमेंशन बी पावर, सभी विमाएं घात होती हैं। जैसा ये कोई विमा है तो ये घात कहा जाएगा। वाइल, जबकि ऑल पावर कैन नॉट बी डायमेंशन। बेटा देखो, जबकि सभी घातें वीमा नहीं कही जाती, सभी घातें वीमा, सभी विमाएं घात होती हैं लेकिन सभी घातें वीमा नहीं होती। ऑल डायमेंशंस बी पावर व्हाइल ऑल पावर कैन नॉट बी डायमेंशन। ये सब डायमेंशन नहीं कहे जाएंगे, पावर्स है, लेकिन ये डायमेंशन है तो इसको हम पावर्स भी बोलेंगे और डायमेंशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब हम निकालते कैसे हैं बेटा डायमेंशनल फार्मूला, तो देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपका। चलिए बेटा देखो, डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि आपका मास का क्या होता है, तो मास को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, और इसका पहला लेटर होता है एम। ठीक है, मास का पहला लेटर एम है। दूसरा चीज बेटा आता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसका पहला लेटर टी है इसलिए इसको टी से दिखाया जाता है। तीसरा होता है आपका टेम्परेचर, ताप। ठीक है, टेम्परेचर को हम कहते हैं ताप, टेम्परेचर का पहला लेटर टी होता है लेकिन टी से दिखा देंगे तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको केल्विन का पहला लेटर के होता है, तो इसलिए इसको के से या थीटा से दिखाया जाता है। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा बेटा देखो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर का पहला लेटर होता है ए, इसलिए इसको ए से दिखाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका होता है, आगे मैं अभी नीट का डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बेस सिखा दे रहा हूं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब बेटा देखो इसके बाद आपका हो जाएगा लेंथ, जिसको कहते हैं लंबाई, ब्रेथ जिसको कहते हैं चौड़ाई, हाइट जिसको कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, दूरी, डिस्टेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है दूरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में विस्थापन कहा जाता है, रेडियस जिसको त्रिज्या कहा जाता है, आर्क जिसको चाप कहा जाता है, वेवलेंथ जिसको तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। बेटा ये सब लंबाई का ही मात्रक है और इनको किससे दिखाते हैं, एल से। ठीक है, और इस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जहां आता है, पदार्थ की मात्रा या मोल आता है, तो उसको डायरेक्ट हम MOL से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा देखो यहाँ पे ये चीजें होता है, जैसे आपसे कह दिया स्पीड का बताना है, स्पीड, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बच्चा हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, दूरी है, तो दूरी का क्या होता है बच्चा, देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या दिखाया है, एल दिखाया है, तो हो जाएगा एल, टाइम का टी, ये क्या आ जाएगा LT-1। तो आपका इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT-1। अगर हम यही बात वेलोसिटी की करेंगे तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को कहते हैं वेग, तो यही बराबर हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का L होता है, टाइम का T होता है, ये आ जाएगा LT-1। ठीक है, इसी तरह से बच्चा अगर हम दिखाएंगे एक्सीलरेशन का, त्वरण का, एक्सीलरेशन, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय होता है। अब बेटा देखो वेलोसिटी का आपको पता है LT-1 पता है, टाइम का T होता है, ये रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा LT-2। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका अगर कह दिया जाए फोर्स, तो फोर्स बल होता है, ये बराबर होता है मास इंटू एक्सेशन। जिस बच्चे को पता है मास की जगह m रखेगा और त्वरण की जगह ये रख देगा LT-2, तो ये आ गया। और जिसको ये नहीं पता है वो क्या करेगा, मास की जगह रखेगा m, त्वरण की जगह कर देगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये देखो मास फंडामेंटल हो गया, टाइम फंडामेंटल हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। अब बेटा देखो मास का क्या हो गया m, विस्थापन का हो गया L, टाइम का T, टाइम का T, ये क्या आ जाएगा आपका MLT-2। तो इस तरह से आपका आ गया फोर्स का। ठीक है, अगला बच्चा अगर इसको हम दिखाएंगे, चलिए वीडियो बहुत लंबा नहीं बनेगा इस पे, अगला अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं बेटा देखो, वर्क का कर दें, वर्क और ये एनर्जी एक ही चीज होता है, कार्य और ऊर्जा। तो बेटा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, जिसको पता है फोर्स का वो डायरेक्ट लिख देगा MLT-2 और विस्थापन की जगह L रखेगा तो ये L2 हो जाएगा। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, फोर्स की जगह कर देगा मास इंटू एक्सेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह D कर देगा। फिर देखो ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, मास अपनी जगह हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह हो गया, त्वरण की जगह एक्सेलेरेशन की जगह कर देगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो इसको और भी तोड़ा जा सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी को लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बेटा देखो मास का क्या होता है, m होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, L होता है, किसी को कोई डायमेंशन नहीं रखना है, डिस्प्लेसमेंट का L होता है, इस टाइम का T होगा, इस टाइम का T होगा, ये क्या हो जाएगा ML2T-2। तो इस तरह से आपका एनर्जी का वर्क डन का ये हो जाएगा। अगला अगर ये कहे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बेटा, हाफ mv² होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। अब बेटा देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m की जगह m लिखेंगे, वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा m
d2 अपॉन t2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, m की जगह m, d2 की जगह l2 और t2 की जगह t2। ये आ जाएगा आपका ml2t-2। ठीक है, तो इस तरह से आपके काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब बेटा इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे, चलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। अगर हमें फिजिक्स का पूरा फार्मूला पता है तो हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसको यू से दिखाते हैं, क्या होता है mgh। तो m की जगह क्या होता है बच्चा m, g की जगह होता है LT-2, h की जगह l, तो ये आपका क्या हो जाएगा ml2t-2। तो इस तरह से इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला हम इस पे निकाल रहे हैं सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का। तो बेटा देखो ये हो गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ये T बराबर होता है फोर्स अपॉन L, बल बटे लंबाई। बल की जगह मास इंटू एक्सेशन कर देंगे, अपॉन L कर देंगे। अब बेटा देखो इसमें आपको किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, रख दीजिए, आ जाएगा। तो m की जगह m हो जाएगा, त्वरण की जगह हो जाएगा LT-2, L की जगह L हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा MT-2। तो इस तरह से आपका पृष्ठ तनाव का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अगला चीज आते हैं इस पे, ये हो गया आपका। फिर प्रेशर पे आते हैं। प्रेशर, देखो प्रेशर को हम कहते हैं दाब। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको क्या लिख देंगे, फोर्स को मास इंटू एक्सेशन, एरिया को लंबाई गुणे चौड़ाई। मास की जगह m, त्वरण की जगह LT-2, एरिया की जगह लंबाई की जगह l और चौड़ाई की जगह l। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ml-1t-2। ठीक है, तो ये आपका आ गया दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर चुके होंगे। अब मैं आता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उस पर आता हूं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा न खींचे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा आगे नहीं करेंगे। आपको और देखना है तो 11th का वीडियो देख लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला का, जो कि 2-3 पार्ट में होगा। आप उसको देख लीजिए, वहां का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे वे में क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, और 2020-21 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करना मेन पर्पस था, तो मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा देखो यहां पे ये हो जाएगा आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2020। बेटा देखो नीट 2020 में इन्होंने पूछा है स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रतिबल, प्रतिबल का विमी सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो इसको हर कोई बच्चा निकाल सकता है। बेटा देखो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा, बल को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेशन, एरिया को लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बेटा देखो मास फंडामेंटल है, लंबाई गुणे चौड़ाई फंडामेंटल है, त्वरण की जगह हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बेटा देखो मास फंडामेंटल है, लंबाई फंडामेंटल, चौड़ाई फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, तो इसको फंडामेंटल में तोड़ ले। वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया। अब बच्चा देखो यहां से क्या हो जाएगा, m की जगह हो जाएगा m, डिस्प्लेसमेंट की जगह l, इसकी जगह l, इसकी जगह l, इसकी जगह t, इसकी जगह t। तो देखो एक l से l कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा ml-1t-2। तो प्रतिबल या स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2 होता है। कौन कहता है, नीट का पेपर बहुत टफ आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है ये, जाकर के पेपर आप देख लेना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, डिस्कस करते हैं एयरफोर्स वाले क्वेश्चन पे। एयरफोर्स एंड नेवी। देखो एयरफोर्स नेवी का जो क्वेश्चन है इस पर हम आते हैं। तो इस पे इन्होंने बताया है कि पहला इन्होंने बताया है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। मतलब देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
लॉन्गिट्यूडनल आपका होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माने प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो विकृति का कोई विमा नहीं होता, जो प्रतिबल का होता है वही होता है। तो ये फॉर्मूला सॉल्व करने पे आता है आपका एफ कैपिटल एल अपॉन एरिया इंटू स्मॉल एल। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो एल से एल कट गया, अपने आप एफ की जगह क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये L2 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका आ गया। या इसको आप ये भी लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। विकृति क्या होता है विमाहीन राशि होती है, स्ट्रेस डायमेंशनलेस फार्मूला होता है स्ट्रेन, तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेस के बराबर होगा। तो प्रतिबल का या स्ट्रेस का, दाब का, या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, इन सब का विमीय सूत्र एक ही आता है। ठीक है, तो ये आपका एयरफोर्स का ये था। दूसरा चीज बेटा एयरफोर्स में अगर पूछा गया था जो प्रेशर, वो मैं आगे डिस्कस कर चुका हूं इसके पहले। अगला चीज इन्होंने पूछा था थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध। तो बेटा देखो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है एल अपॉन के इंटू ए, ये होता है। तो अगर किसी वायर में अगर हीट फ्लो किया जाता है, जैसे कोई तार है, ये आपका एयरफोर्स का क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ था, ठीक है, फार्मूला पूछा हुआ था। ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर, इसकी कंडक्टिविटी K है, इसकी लंबाई L है, तो इसमें से हीट फ्लो कर रहा है, तो Q बराबर क्या होता है KA डेल्टा थीटा अपॉन L इंटू टी, ये फार्मूला होता है बच्चा। ठीक है, तो KA अपॉन L क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा थीटा इंटू टी इक्वल टू KA अपॉन L। तो ये आपका दिखा देगा ठीक है बच्चा, ये आपका दिखा देगा यहाँ पे, देखो ये आपका दिखा देगा थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मीय प्रतिरोध, ये बराबर होता है एल अपान के ए। तो ये क्या है के अपान एल ये है, तो एल अपान के ए क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा इंटू टी अपान क्यू। तो डेल्टा थीटा क्या होता है बच्चा, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका होता है केल्विन, और टी की जगह हो जाएगा टी, क्यू की जगह होता है एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस वन एल माइनस टू टी पावर थ्री के पावर वन। तो ये आपका बेटा ऊष्मीय प्रतिरोध गुणांक होता है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो एयरफोर्स का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो आपको डिस्कस किया जा चुका है, ये एग्जाम का पोर्शन है। दूसरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस किया जा चुका है, ये एयरफोर्स का है। प्रेशर मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। प्रतिबल आपके नीट का क्वेश्चन है, ये भी एयरफोर्स में है, ये भी डिस्कशन हो चुका है। अब आपका बेटा इसमें एक चीज और पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। तो बेटा देखो श्यानता गुणांक क्या हो जाता है, यहां पे देखो यहां आ रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहां पे स्ट्रेस का हमने निकाल लिया है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यही आया है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको श्यानता गुणांक कहते हैं। तो बेटा हम जानते हैं श्यान बल विस्कस फोर्स बराबर होता है ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा एफ अपॉन ए डीवी अपॉन डीएक्स। अच्छा, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का एम एल टी माइनस टू। अच्छा, एरिया का क्या हो जाता है L2। dv अपॉन dx क्या है बेटा, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेयर, माने दोनों के वेग में अंतर बटे उनके दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो वेग अपॉन दूरी क्या हो जाएगा dv अपॉन dx को ऐसे लिखते हैं, dv अपॉन dx को लिख सकते हैं lt माइनस वन और l, तो ये कट गया है, क्या आ गया t माइनस वन। तो वेग प्रवणता का मात्रक वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है और डायमेंशन t माइनस वन होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे बच्चा हम लिख देंगे t माइनस वन। तो अब ये क्या आ जाएगा m, आपका ये क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे l माइनस वन हो जाएगा और ये t माइनस वन आ जाएगा। तो ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका ये है। तो इस तरह से आपका देखो नीट का जो पूछा वो क्वेश्चन है स्ट्रेस का, ये मैंने आपको बता दिया।
श्यानता गुणांक एयरफोर्स का जो क्वेश्चन पूछा है वो बता दिया गया, ऑप्शन ऑफ विस्कोसिटी का। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इसको आपका बता दिया गया है। और थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मी प्रतिरोध का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये आपका बता दिया गया है, जो कि आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेट का पेपर आप डाउनलोड करके देख सकते हो, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतिबल का विमय सूत्र पूछा हुआ है। और ये सब पेपर जो बच्चे बता रहे हैं, पेपर दे करके आ रहे हैं, उनके बेसिस पे किया गया है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पेपर तो आपका सॉल्व ही हो गया। और अगर इस पे बेस क्लियर ना हो तो आप 11th के 2-3 सेगमेंट में बना हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि आपका बेसिक्स है, आप उसको तैयार करिएगा। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा।